और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और महागठबंधन में हुए सियासी खेला से जुड़ी। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर ही बने रहे, लेकिन इस बीच उनकी दोस्त कांग्रेस ने ऐसा दांव चल दिया जो हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी के नेताओं ने भी कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब तो दिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि दोस्त दोस्त कहकर कांग्रेस ने खंजर क्यों घोंप दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों को लेकर भी आरजेडी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं और महागठबंधन एक तरह से टूट गया है। जैसे ही महागठबंधन टूटने का समाचार मिला तो हंगामा बरपा हुआ है और कांग्रेस पर कई तोहमतें लग रही हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कई संगीन आरोप लगाए ही साथ ही कांग्रेस को नसीहत दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आरजेडी के साथ महागठबंधन करना आत्मघाती साबित हुआ है और इसीलिए हार का सामना करना पड़ा है। आरजेडी नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि जो वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की वजह से मिला है। अगर आरजेडी कांग्रेस के साथ नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी जीरो पर होती। मृत्युंजय तिवारी ने आगे बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए और अपने जनाधार के बारे में सोचना चाहिए। जिस आरजेडी की वजह से कांग्रेस बिहार में जिंदा है, उसी आरजेडी के ऊपर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस को एहसानमंद होना चाहिए था कि आरजेडी उसके साथ खड़ी थी तो इसलिए उनकी इज्जत बच गई, लेकिन एहसानमंद होने की बजाय एहसान फरामोश का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नतीजे बिहार में जब से आए हैं उसके बाद से ही महागठबंधन में दरार देखने को मिल रही थी। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे और अब एक तरह से महागठबंधन टूट गया है और आरजेडी कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच सनसनी का माहौल बना हुआ है। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं और इस बीच जहां महागठबंधन टूटा है तो वहीं आरजेडी के टूटने के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के तमाम विधायक हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही आरजेडी में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। ऐसे में सियासी जानकार और परिवार के सियासी तजुर्बा रखने वाले सदस्यों की तरफ से तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हार के बाद पार्टी के नेताओं को एक साथ एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उन्हें साथ में लेकर बैठकर मंथन करना चाहिए था, लेकिन वो विदेश दौरे पर छुट्टी मनाने चले गए। ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव अभी राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं है। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि जो नेता विधानसभा चुनाव के वक्त आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के भाषणों को सुनने के बाद उनकी राजनीतिक परिपक्वता और राजनीतिक समझ की तारीफ करते थे, आज वो भी आरजेडी के नेता की बुराई करने लगे हैं, तेजस्वी यादव में खामियां निकालने लगे हैं और तेजस्वी यादव की राजनीति को अपरिपक्व बता रहे हैं। तो जिस तरीके का माहौल बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जो जनाधार को समेटने में नाकामयाब सी दिखाई दे रही है, आरजेडी के ऊपर आरोप लगा रही है कि आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल होना एक आत्मघाती कदम था और आरजेडी की वजह से हमें तमाम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं ये सच्चाई कोई झुठला नहीं सकता कि कांग्रेस का वोट बैंक जमीनी स्तर पर बहुत कमजोर है और ऐसे में अगर आरजेडी साथ नहीं होती तो कांग्रेस का जो सीट अभी निकल कर सामने आया है शायद इतना होता भी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों पर आरजेडी नेता खफा दिखाई दे रहे हैं और आरजेडी नेताओं की तरफ से अब कांग्रेस पार्टी पर जमकर तोहमतें लगाई जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी के जो बयान सामने आए हैं इन बयानों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सियासी जानकारों ने भी कांग्रेस के तर्क पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की तरफ से भी यही नसीहत कांग्रेस पार्टी को दी गई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी नसीहत पर अमल करती है या फिर आरोपों के सहारे अपना काम चलाकर अपने दामन पर लगे दागों को छुड़ाने की कोशिश करती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में महागठबंधन के टूटने की जो सुगबुगाहट सामने आई है और महागठबंधन के नेता जो आपस में एक दूसरे के साथ जुबानी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इस नूरा कुश्ती ने विरोधी दलों को एक बार फिर महागठबंधन पर आरोप लगाने का मौका दे दिया है, कीचड़ उछालने का मौका दे दिया है और तोहमतें लगाने का मौका दे दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बिहार से जहां महागठबंधन में रार देखने को मिल रही है और कुल मिलाकर महागठबंधन के टूटने का दावा किया जा रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो चाहे आरजेडी के नेता हो, सब एक दूसरे के ऊपर जमकर जुबानी बारूद दाग रहे हैं और इस जुबानी बारूद से होने वाले धमाकों से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन जमकर मजे ले रहा है। तो जिस तरीके का माहौल बिहार में है उस
माहौल ने पूरे देश को चौंका दिया है। सवाल इस बात का है कि तेजस्वी यादव अपनी छुट्टियां कब खत्म करके वापस आएंगे और कब आकर के वो अपनी पार्टी में जो खतरा मंडरा रहा है उस खतरे को कम करेंगे। हालांकि दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी दावे पर अमल होता अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी छुट्टियों पर हैं। बिजनेस में नहीं आ रही उड़ान, नहीं मिल रही कोई खास पहचान, तो फिर KY विजन बनेगा आपके बिजनेस की पहचान। अपने बिजनेस का तरक्की से रिश्ता जोड़ने के लिए आज ही KY विजन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपने बिजनेस को रजिस्टर कीजिए और तरक्की से रिश्ता जोड़िए।